हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट नंबर 36। हमारी राजस्थान की इतिहास की जो सीरीज़ चल रही है उसका ये पार्ट 36 है। और इस वीडियो के साथ हमारे 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो 900 क्वेश्चन एक चैप्टर के, अगर एक सब्जेक्ट के अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। चाहे राजस्थान में कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जहाँ पे MCQ पूछे जाते हैं, तो अगर राजस्थान इतिहास से कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेगा। और PDF भी आप हमारी जल्दी ले सकेंगे, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम सारी की सारी PDF एक साथ अपलोड करेंगे, क्योंकि PDF एक अच्छे फॉर्मेट में तैयार की जा रही है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। सो दिस इज़ अवर चैनल ऑनलाइन लर्निंग। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से आप PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं। विद इन 1 और 2 डेज़ आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मेरी वीडियोज़ में। इनका नाम है नैनू राम शर्मा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध है। इनका संबंध है बिजोलिया के किसान आंदोलन से। काफ़ी जो महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, काफ़ी साल चला था ये। अखंड भारत समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यह प्रकाशित करने वाले थे जय नारायण व्यास। नाम सुना ही होगा आपने, डी ऑप्शन। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? जो ये किताब है वर्तमान शासक, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखने वाले हैं माणिक्य लाल वर्मा, बी ऑप्शन। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, तो इस संस्था की स्थापना करने वाले थे हीरालाल शास्त्री। देखो, जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम लोकतांत्रिक सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का गठन कब हुआ? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पहली बार गठन हुआ 3 मार्च 1952 को। मतलब लोकतांत्रिक मतलब जनता के द्वारा वोट दिए गए थे। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए कुल कितने प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था? तो ये टोटल थे 616 प्रत्याशी। देखो, ये पॉलिटी के क्वेश्चन भी हैं, बट इतिहास की जो डेट है इसलिए इतिहास में मैंने इन क्वेश्चन को इंक्लूड किए। जो पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे तो पॉलिटिक्स में भी क्वेश्चन और होंगे इसके ऊपर। शासी समिति मतलब गवर्निंग कमेटी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उदयपुर के राज्य से, उदयपुर से, नॉट राज्य, उदयपुर सिटी है अभी तो। नेक्स्ट, बूंदी के महाराजा ईश्वर सिंह ने धारा सभा की स्थापना कब की? तो ये क्वेश्चन याद रखना आपको, 1943 में की थी। तो और अच्छा होगा आप पूरा का पूरा डेट याद रखें, 18 अक्टूबर 1943, क्योंकि 2 क्वेश्चन सिमिलर हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उदयपुर महाराजा ने उदयपुर राज्य का वैधानिक सलाहकार लीगल एडवाइज़र किसे नियुक्त किया था? तो इन्होंने नियुक्त किया था M मुंशी को, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, जयपुर राज्य सरकार अधिनियम 1944 के अनुसार 1 जून 1944 को जयपुर प्रतिनिधि सभा एवं विधान परिषद का गठन किया गया। प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 145। नेक्स्ट, राजस्थान का ऐसा पहला राज्य कौन सा था जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री की नियुक्ति की? तो ये था पहला शहर जयपुर। ये देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में निष्कर्ष क्या कहते हैं? भारत में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए मेवाड़ सरकार ने 8 मई 1946 को ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में विधान निर्मात्री समिति का गठन किया। इसकी व्याख्या क्या है? विधान निर्मात्री सभा प्रजामंडल की 5 सदस्य सहित को 11 सदस्य शामिल किए गए। इस समिति ने 29 सितंबर 1946 को अपनी रिपोर्ट दी। तो आपको बताना निष्कर्ष और ये इसकी व्याख्या है, क्या ये दोनों सही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निष्कर्ष और व्याख्या दोनों ही सही है। ये थ्योरी है, आपको पूरी थ्योरी याद रखनी है, ठीक है। जयपुर के महाराजा मान सिंह ने सार्वजनिक हित और महत्व के मामलों पर प्रतिनिधित्व के माध्यम से जनता की राय जानने के लिए 1939 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछे। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर तथा एक निजी सहायता बोर्ड की सलाह पर किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने पर्सनली ये बोर्ड का गठन किया था, इन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से मिलकर नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर महाराजा ने 1941 के अंतिम दिनों में मारवाड़ में प्रतिनिधि सलाहकार सभा की स्थापना की घोषणा की। इस सभा में कुल कितने सदस्य रखे गए थे?
तो टोटल सदस्य रखे गए थे 64। नेक्स्ट, बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह जी थे, जो एक प्रगतिशील राजा थे, उन्होंने बीकानेर राज्य के लोगों के उपहार के रूप में सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा का गठन किया। बताइए प्रतिनिधि सभा का गठन कब किया गया? 1913 में। देखो बीकानेर में जो फोर्ट बना हुआ है, जूनागढ़ फोर्ट, वो वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन ऑल इंडिया है, तो आपको जरूर देखना चाहिए। 25 मार्च 1948 को कितनी देशी रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। टोटल 9 रियासतें थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मत्स्य संघ का निर्माण 4 देशी रियासतों को मिलाकर किया गया था। बताइए इस संघ की कैबिनेट के किस नेतृत्व में बनाई गई? मतलब इसका किसने लीड किया, सो ये बताना आपको। तो शोभा राम कुमावत जी थे, जिसकी जो हेडिंग में इस कैबिनेट को बनाया गया था। राजस्थान के किस संघ का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 को किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान संघ, ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान संघ है, इसका उद्घाटन कब हुआ? तो डेट आपको याद रखनी है 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया उदयपुर के महाराजा को। बेंगू किसान आंदोलन ये कब शुरू हुआ? देखो नया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। 1921, एक बार एग्जाम में आ चुका है ये, अब ये नहीं पता कौन सा एग्जाम था पर आ चुका है। किस स्थान पर एकत्र होकर बेंगू के किसानों ने लगान ना देने का फैसला कर आंदोलन करने का मन बनाया? तो ये कौन से स्थान पर इकट्ठा हुए थे? इकट्ठा हुए थे मिनाल नामक स्थान पर। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये मैं आपको पहले इसके ऊपर क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। राम नारायण चौधरी जी ने। किसानों के अहिंसक सभा पर लाठीचार्ज कर गोलियां चलाई, जिसमें रूपा जी व कृपा जी शहीद हो गए, यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना हुई थी 1923 में, 13 जुलाई 1923। अलवर किसान आंदोलन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यह 1921 में शुरू हुआ। सूरों की समस्या के निराकरण हेतु इसे शुरू किया गया था। यस, ये दोनों ही सही है। 1921 में शुरू हुआ और जो सूरों की समस्या थी उसके लिए इसको शुरू किया गया था। तो देखो इसी क्वेश्चन के साथ टोटल 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है 900 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट ही कंप्लीट करना। ठीक है, ये पार्ट नंबर 36 था। जल्दी 4 पार्ट और बचे हैं, वो भी कंप्लीट करेंगे, पूरे 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो समझिए आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है आपने। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले सारी वीडियोस देखें, उसके बाद ही PDF को रीड करें, तब आपकी तैयारी 100% मानी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।